ये मर्द इस काबिल नहीं कि किसी औरत का रखवाला बने। नाजो, नाजो कहाँ चली गई? हसीना आलम, कहाँ गायब हैं आप? नाजो मैडम, जितना बनना सवरना है निकाह के बाद बन सवर लेना यार। अली का तुम्हें पता है, पूरे 12 बजे वो अपने काजी और गवाहों की फौज लेकर हमारे सरों पर आ चढ़ेगा। पता नहीं क्या इन तैयारी में लगी। जवाब तो दे दो। नाजिया, नाजो, नाजो तुम मुझे अब नर्वस कर रही हो यार। जमशेद, just get in the car, let's go. ये गोली की आवाज कैसी? तुम ठीक तो हो ना? जमशेद, बाबा जानी बहुत गुस्से में हो, तुम्हें बताएंगे, let's go.
तुम्हारे आने के बाद मौसम कुछ ज्यादा सर्द नहीं हो गया। नाजुक बस कर दो, गलती हमारी नहीं, गलती उनकी है। चलो बस कर दो ना, हम बहुत दूर निकल आए हैं, पिछले 100 किलोमीटर से रोती हुई आ रही है। क्या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रोग्राम है या मुझे रुलाने का प्लान? वैसे एक बात तो तय है, कल निकाह के बाद मुझे सारी उम्र रोना है। कल से तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा हो गया है ना। और तुम्हारी उर्दू भी। वैसे एक बात है, कॉन्वेंट की लड़की से प्यार करने से बेहतर है कि बंदा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को पढ़ा ले। रहने दो, डोंट बॉदर। इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल अ स्टूपिड गर्ल लाइक मी। ऑल यू नीड इज जस्ट फैंसी वर्ड्स। हाय, लफ्जों से उनको प्यार है, लफ्जों से उनको प्यार है, मफहूम से हमें। वो गुल कहें जिसे, हम तेरा नक्शे पा कहें। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह। जिमी, क्या क्या हुआ? ट्रकों वाली चाय। ट्रकों वाली चाय? तुम्हें पता है तुम्हारा पूरा खानदान बंदूकें ताने हमारे पीछे सर पर दौड़ रहा होगा और तुम्हें ट्रकों वाली चाय पीने की पड़ी हुई। और अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर हम पकड़े गए ना, मेरा तुम पता नहीं क्या है लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिमी, तुम खुद ही तो कहते थे देयर टी टेस्ट टू गुड। आई जस्ट वांट इट। प्लीज जिमी, प्लीज ट्रकों वाली चाय पीनी है। मुझे नफरत है इस नाम से, जिमी। क्या कुत्तों वाला नाम रखा हुआ है तुमने मेरा? जिमी प्लीज बेबी, प्लीज मुझे ट्रकों वाली चाय। नाज़ो, तुम्हें लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो तुम? एक्सेप्ट करवाओगी ना? मैं चाय मांग रही हूँ, ट्रक ड्राइवर से मांग रही हूँ। प्लीज प्लीज। और तुम्हें ट्रकों वाली चाय पीने की पड़ी, और तुम्हें ट्रकों वाली चाय पीने की पड़ी। तुम्हें पता है तुम्हारा पूरा खानदान बंदूकें ताने हमारे पीछे सर पर दौड़ रहा होगा। अगर हम पकड़े गए ना, मेरा तुम पता नहीं क्या है लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नाज़ो, नाज़िया, नाज़िया, पकड़े गए ना? नाज़ो, नाज़िया, तुम्हें पता है तुम्हारा पूरा खानदान बंदूकें ताने पीछे सर पर दौड़ रहा हो। नाज़ो, अगर हम पकड़े गए ना, अगर हम पकड़े गए ना, मेरा तुम पता नहीं, अगर हम पकड़े गए ना, तुम्हें पता है तुम्हारा पूरा खानदान पकड़े गए ना, के ताने हमारे पीछे सर पर दौड़ रहा हो। पता नहीं, मेरा तुम पता नहीं, मेरा तुम पता नहीं, तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओह गॉड, ये सच नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है। नाज़ो, नाज़ो भी आती ही होगी। हाँ, अभी अभी आती ही होगी।
Still angry? Okay, you may control the steering now. कर लिया मैंने अपना शौक पूरा, चला ली गाड़ी, आजा। नहीं नहीं, चलाओ तुम, अपने शौक पूरे करो। और वैसे भी हम तो पिकनिक पर आए हैं ना। जब तुम नाराज होते हो ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे a fertile land is feeling thirsty. एक बात पूछूं? हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं। बताओ ना, क्या बात? छोड़ो, रहने दो। देखो जिमी, मैंने कहीं सुना है कि ड्राइवर्स को गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल तंग नहीं करना चाहिए, और स्पेशली जब वो औरतें चला रही हो। पता है, जान का खतरा रहता है। इसलिए बी अ गुड बॉय एंड टेल मी क्या हुआ। नाज़ो, तुम कुछ बदली सी नहीं लग रही। मतलब कुछ अधूरी। What does that mean? तुम्हारी सारी खुशियां समझकर चाय की प्यालियों और मोती के गजरों में समा गई। तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता जिमी? नहीं नाज़ो, मेरा मतलब है तुम्हारी छोटी छोटी जिद्दों में मासूमियत नजर आ रही है। Jimmy, you're so sensitive. I know. You know I love you. नहीं कुछ ऐसा है। नाज़ो, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। अभी तुम्हारी उम्र परवाज करने की थी, इन हवाओं को छूने की थी। एक बात का जवाब दोगी? हाँ बोलो। आखिर तुम्हें जैसे गरीब आदमी क्या नजर आया कि तुम अपना सब कुछ पा रहे, वो ऐश, वो आज़ादी। क्या कोई औरत भी कभी आजाद होती है जिमी? Does a woman has a right to live or fulfill her happiness? No. And if she asks for her happiness, then she's a slut. वो अलहदा बात है कि एक लड़की को दुल्हन के लिबास में एक ऐसे मर्द के हवाले कर दिया जाता है जो सारी उम्र उसका हस्बैंड होते हुए भी उसके लिए नामहरम रहता है। मेरे ख्याल में जिस्मों का बिजनेस होता ही इज्जतदार घरानों में है। इतनी कड़वाहट क्यों है? हदें सबके लिए होती हैं, चाहे वो फिर वो मर्द हो या फिर औरत। अच्छा, कभी नजर तो नहीं है। What do you mean by this? Don't take it personally. पर लगने से परिंदा उड़ना सीखता है, अपने घर का रास्ता नहीं भूलता। मेरे पर मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है जिमी, और जो भी इन्हें काटने की कोशिश करेगा मैं उसका पिंजरा तोड़ के भाग जाऊंगी, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों हो। Shit! मेरे पर मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है जिमी, और जो भी इन्हें काटने की कोशिश करेगा मैं उसका पिंजरा तोड़ के भाग जाऊंगी। पिंजरा? क्या मेरी मोहब्बत उसके लिए पिंजरा बन गई थी? मैं जानता हूं कि नाज़ो की रूह एक आजाद पंछी की रूह थी, पहाड़ों में दफन एक बंजारन की रूह, जिसके कदम अज़ल से मोहब्बत की मंजिल की तलाश में भटक रहे हों, जो हर सरहद, हर दश्त, हर पर्वत की गिरफ्त से आजाद हो। लेकिन क्या मेरी मोहब्बत में वो हिद्दत भी नहीं कि उस बेलौस नदी का समंदर बन पाती?
मैं इतना जालिम बड़े मान से कहती थी कि मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी, वरना उसे उसकी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड, अली तो मौलवी और गवाहों के साथ बस पहुंचने वाला होगा। बीच रास्ते में छोड़कर तुमने हमारी जिंदगियों को सर्कस का तमाशा बना दिया। मुझे बताओ मैं कहां छूं? नादान लड़की, तुम्हारे कागज के टुकड़ों को मैं दिल से लगा कर रखा हूं। और तूने मुझे रद्दी की तरह बीच चौराहे में छोड़ दी। लोगों की ठोकरों के तुम्हारी मदद करूं जिमी? थैंक यू वेरी मच। आपने जितनी हेल्प करना थी वो आप कर चुके। It doesn't feel so good. मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मैडम, जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और वैसे भी इस गाड़ी का मर्दाना भी पंक्चर हो चुका है। ओके, as you wish. मैं आगे गाड़ी पे जाके बैठने लगी। नाज़ो, अल्लाह मियाँ के इतने बड़े जंगल में तुम्हें बैठने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या? पता नहीं, I just sort of like this place. Pleasure is all mine. तुम्हें कुछ एहसास भी है कि हम इस वक्त कितने बड़े खतरे में घिरे हुए हैं? तक तो तुम्हारी और मेरी भी तलाश शुरू हो चुकी होगी। शिकारी कुत्ते हमारी बू की टो में लगे होंगे। बू? जिमी, जरा जोर से सांस लो। इस फिजा में गीले पत्तों सी स्मेल है ना? कैन यू फील इट? शुक्रिया, ये अनोखा काम आप ही करें। मैं एक ही मर्तबा मुल्तान जाकर ये सुक्का सांस लूंगा।
उफ हो, सांस लेने में भी कंजूसी। एक तो खुदा इतनी गिन के सांसें देता है। पता नहीं क्या लाभ शलाभ बके जा रही है, और वो भी इस खतरनाक माहौल में। जमशेद, जी चाहता है तुम्हें इन जुड़ी हुई हवाओं में पेंट कर दूं। इजाजत है? जमशेद, ये चांद भी हमें देख रहा होगा ना? ये चांद भी विटनेस है हर रात का, एक खामोश विटनेस, मेरे दर्द का गवाह, इस साकित लम्हे का गवाह। मेरी होने वाली बीवी के पागलपन का विटनेस। जमशेद, तुम रास्ते पर फिर दोबारा कभी नहीं रुकना, जिंदगी के किसी भी रास्ते पर नहीं। ये सफर तुम्हारा है, इसे इनकम्प्लीट छोड़ोगे तो मैं भी अधूरी रह जाऊंगी। कभी इस रास्ते पर पीछे मुड़ के ना देखना। क्यों? क्या तुम इस रास्ते पर मेरे साथ नहीं चल रहे? कहीं इरादा तो नहीं बदल लिया? चल तो तुम रहे हो, मैं तो ये रास्ता हूं जो हमेशा से यही खड़ा हूं, तुम्हारे कदमों को दूसरे किनारे से जोड़े हुए। वाह मेरे जीटी रोड, आज तो बहुत फलसफा बोला जा रहा। खैर है, आज ही तो समझ आई है। क्या? यही कि पत्ते अपनी शाख से जुदा होकर नीचे ही क्यों गिरते हैं? आसमान के बादल जमीन पर क्यों टपकते हैं? आसमानी बिजलियां जमीन पर ही क्यों गिरती हैं? क्यों? मेरे लिए। 'Cause I'm the air, I'm the earth, I'm the water. They've all fallen in love with me. नाज़ो, नाज़ो होश में आओ। देखो, इन सब ने मुझे माफ कर दिया, मेरा गुनाह माफ कर दिया जमशेद। एक आग तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दामन पे लगाई थी, और एक मेरे बाबा जान की नफरत ने। ये आग बुझने का लम्हा रूह को कितना हल्का कर देता है ना। नाज़ो, नाज़ो कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। जस्ट लुक एट इट, आज तो रास्ते भी चलने लगे। डोंट स्टॉप मी जमशेद, मंजिल के इतने करीब आके भी कोई रुकता है क्या? तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। लो, नदी अपने समंदर में आके गिर गई, सारे सफ़र ख़त्म हो गए। कहाँ चली गई थी मुझे अकेला छोड़कर? माय दुपट्टा हैड गॉट फायर, बस उसे ही बुझाने में थोड़ी देर हो गई। तुम्हें मालूम है मैं कितना कितना परेशान हो गया था? मालूम है, पर तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किन आसमानों को फलांग कर तुम्हारे पास पहुंची। नाज़ो, मेरी कसम खाओ, मेरे सर की कसम खाओ कि आंधा मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तुम्हारी मोहब्बत की कसम, अगर तुम आइंदा मुझे छोड़कर गई ना तो मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा। मोहब्बत में मरना कितना आसान है ना। कभी तो कोई सरबरा जी के मोहब्बत करे।
नाजुक, तुम्हें मालूम है आज 4 बजे हमारा निकाह है। अली आता ही होगा गवाहों को लेकर। थैंक गॉड कि तुम वक्त पर आ गई, वरना वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, मेरे जाने वाले तुम्हारे बारे में। तुमने तो मेरी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया था ना। जिमी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मिस नाजिया सुल्तान। गैरत किस चिड़िया का नाम है, शायद आप उससे वाकिफ नहीं, लेकिन मैंने अभी वो दीवार नहीं टापी, समझी तुम? जमशेद, you only remember me jumping that wall. Maybe you won't be able to even forget it. दर्द के वो आसमान जो मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी जिंदगी के लिए पार किए, क्या एक पल भी तुम्हें उसका इल्म हुआ? दर्द, मोहब्बत, कितने मोटे मोटे लफ्ज सीख लिए ना तुमने उर्दू के। दर्द का एहसास जानना चाहती हो तुम्हें मालूम है दर्द क्या है? इस सिगरेट की रात से पूछो उस आईने से पूछो शीशे के टूटे हुए ग्लास के उन टुकड़ों से पूछो जो सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे इंतजार में इधर बिखरे पड़े हैं। पूछो इन सबसे पूछो। इंतजार उन्होंने देखा है, इंतजार, मेरा इंतजार। Jimmy, I was caught in something. Caught in something? My foot! You were just shouting like my father, Jimmy. चीख यहां से निकली है वो चीख। और कितनी इंसल्ट करोगे मेरी? हाँ, कितनी इंसल्ट करोगी? अब मेरा मुकाबला उस मर्द से करोगी जिसके चुंगल से छुड़ा के लाया मैं तुम्हें। सच कहा तुमने। क्या कोई औरत भी कभी किसी मर्द के चुंगल से आजाद हुई है क्या? I'm extremely sorry, नाज़ो। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बारे में कितना पॉजेसिव हूं। हाँ, मेरे प्यार की गवाही तो तुम्हारा वो चांद भी देगा। तुम ना हो तो मेरी आंखों में प्यास उतर आती है, मेरे अंदर कुछ चलने लगता है नाज़ो। बस रुक जाओ, वरना सचमुच जल जाएगा। मुझे उसकी हीट महसूस हो रही है। तुम्हें उसकी स्मेल आई? नाज़ो कुछ नहीं जल रहा। कहा ना, माफ कर दो। तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसी क्या चीज है जो जल सकती है? मेरा दुपट्टा। कैसी बहकी बातें कर रही हो नाज़ो? हाँ, बहक गई थी। भला मेरी लाज कोई मर्द कैसे बचा सकता था? इस दुपट्टे की हिफाजत भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। ये मासूम कब तक मेरी छाती पे पड़ा गोलियां रोके रखता? गोली? कौन मार सकता है गोली तुम्हें नाज़ो? कभी किसी एक रखवाले की बंदूक की गोली, तो कभी दूसरे रखवाले की जुबान की गोली। नाज़ो मेरे पास कोई गोली नहीं है। मैं तो निगहबान हूं तुम्हारा, रखवाला हूं तुम्हारा। ये मर्द इस काबिल नहीं कि किसी औरत का रखवाला बने। मैं चलती हूँ अपने सच्चे निगहबान के पास। फजूल बातें मत करो नाज़ो। अली अभी आता ही होगा अपने गवाहों के साथ। नाज़ो, निकाह के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अली आएगा जिमी, पर हमारे गवाह नहीं आएंगे, क्योंकि वो मेरी तरह सिर्फ इस रात के गवाह हैं, सुबह के नहीं। प्लीज नाज़ो, अब ये मत बोलना कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। जिमी, अपना ख्याल रखना।
नाजो, नाजो, मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं अकेला रह जाऊंगा नाजो। नाजो, नाजो, मुझे सजा मत दो नाजो। नाजो, नाजो, कहाँ चली गई? हसीना आलम, कहाँ गायब हैं आप? नाजो मैडम, जितना बनना सवरना है निकाह के बाद बन सवर लेना यार। अली का तुम्हें पता है, पूरे 12 बजे वो अपने काजी और गवाहों की फौज लेकर हमारे सरों पर आ चढ़ेगा। पता नहीं क्या तैयारी में लगी। जवाब तो दे दो। नाजिया, नाजो, नाजो, तुम मुझे अब नर्वस कर रही हो यार।
ओके, आई गॉट योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। तू ये चाहता है कि तेरे निकाह वाले दिन ये हरकत मैं भी करूं। कितना रंगबाज है ना तू। कमीने छोड़, नाजिया देखेगी तो क्या सोचेगी? नाजिया? हाँ नाजिया। कहाँ है नाजिया? नाजिया अंदर ही कहीं होगी। एक्चुअली मैं वॉशरूम में था। चला जल्दी से अंदर चला। हाँ देख ले, अच्छी तरह से देख ले। तेरे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसा था वैसे का वैसे ही है भाई। चल आजा। जमशेद, नाजिया कहाँ है? तुझे पता है अली, हम तकरीबन सुबह 5 बजे करीब यहाँ पहुंचे थे। और जैसे पहुंचे थे, ये मत पूछ यार रास्ते में इतना तेज तूफान था, लगता था कि जैसे सब कुछ खेल कर ले जाएगा यार। That was so horrible यार। मैं तो सुबह धड़म करके बिस्तर पर गिरा और वहीं पे बेहोश हो गया। नाजो भी बहुत थक चुकी थी। हाँ, गवाह कहाँ है? कहीं अकेला मुंह उठाकर तो नहीं चलाया? हाँ, जवाब तो दे यार। जमशेद, ना तो मेरे पास गवाह है और ना ही तुम्हारे पास नाजिया। नाजो। जमशेद, नाजिया मर चुकी है। नाजो भी तेरे साथ है ना? हाँ लेने दे, उसकी भी खबर लेता हूं। होश में आओ जमशेद, होश में। वो यहां थी, तुम कह रहे हो वो यहां थी। अगर वो यहां थी तो कहां गई? क्या इधर है? लेट मी सी। ओके, कहां है? नहीं है कहीं। ओके, लेट मी सी हियर। शी इज नोवेयर। ओके, शी डाइड। वो यहां पे नहीं आई। कल रात पूरे सफर में वो मेरे साथ थी। घर की दीवार बांधी है उसने मेरे लिए। वो दीवार तक सिर्फ पहुंच सकी थी और उसके बाद की गोली उसको चीर गई थी। और उसका सफर वहीं पे अधूरा रह गया था। नहीं। ओके, खुद से पढ़ो इसको, देखो। मेहंदी की रात बाप के हाथों बेटी कत्ल। रात 12 बजे मुल्क के मशहूर सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियत चौधरी सुल्तान ने अपनी बेटी को मेहंदी की रात गोली मारकर कत्ल कर दिया। ऐनी शाहिदों के मुताबिक मेहंदी फंक्शन खत्म होने के बाद रात 12 बजे मॉडल टाउन में उनके बंगले से फायरिंग की आवाज आई। ये गोली की आवाज कैसे सुनती हो ना? पुलिस को घर के सहन में दीवार के पास नाजिया सुल्तान की लाश मिली। आज रात उनकी शादी थी। कत्ल की तफ्तीश जारी है।
पत्थर उसके घर की दीवार तक खत्म नहीं। वो अपनी मंजिल तक पहुंची थी, तेरे इस घर तक पहुंची थी। उसे मेरे लफ्जों के जहर ने मारा है। मेरी मोहब्बत के जहर ने मारा। थे मुंतजिर सब रास्ते पर कदमों को रोक लिया, पीकर एक सांस में कहते हो बाकी है जिंदगी, पर जी लिया। कहानी फिर खत्म हुई, हर अंत से नया जन्म हुआ, जहां दर जहां मिलता गया, पर फैसला अटल रहा, बस जी लिया। हाँ, जी लिया। आंसू में अजब खलिश थी, गिरा खाक में सिमो लिया। होश करवटे लेकर जगाता रहा, ख्वाब का जवाब मिला, बस जी लिया, बस जी लिया। हाँ, जी लिया। देखे जो ख्वाब न पूरे हुए, आंखों में जलते हैं गम के दिए।